संसार में मिलने का महत्व क्या है? क्यों लोगों से मिलते रहना चाहिए? किसी ने कहा न, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। इसी मिलने के महत्व को बताते हुए कबीर ने भी खूब दोहे कहे। रहीमदास जी ने एक दोहा कहा। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन, यही संसार में सबसो मिलिए धाई, ना जाने के ही रूप में नारायण मिली जाए। रहीमदास कहते हैं कि सबसे दौड़ कर मिलो, मिलने में कंजूसाई मत करो, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि किस रूप में नारायण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्रों, इस युग में नारायण का महत्व हो न हो, हम अब आध्यात्मिक नहीं रहे उतने। आध्यात्मिक का जितना दिखावा करते हैं उतने वास्तव में आध्यात्मिक है नहीं। मगर एक बात जरूर है कि जीवन में सफलता के लिए जिन मनुष्यों की आवश्यकता है, जो हमारे लक्ष्य में सपोर्टिव सिस्टम के रूप में काम करते हैं, वो कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, हम नहीं जानते। कभी गुरु के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी साथी के रूप में, कभी कलीग के रूप में, कभी सहयात्री के रूप में, और कभी धर्मपत्नी के रूप में भी। तो जीवन की सफलता के लिए जो साथी मिलने हैं, वो कब मिलेंगे? जब हम मिलने के लिए उत्सुक होंगे, जब हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि मन को छोटा करके भागो मत, लोगों से तबाक से मिलो। गुजरात के एक लोक साहित्यकार थे मेघाणी जी। वो किसी गांव में किसी लोक कवि से मिलने के लिए जा रहे थे, तो किसी ने उनसे कहा कि उससे मिलने मत जाओ। कि क्यों? कि बड़ा गुस्सेल है, वो आपका अपमान कर देगा। तो मेघाणी ने कहा, अपमान करेगा ना, तो देखते हैं कैसा अपमान करता है। वो भी एक साहित्य का भाग है। उन्होंने कहा, वो गालियाँ देता है बहुत, उसकी भाषा अच्छी नहीं है। मेघाणी ने कहा, गालियाँ भी तो साहित्य का भाग है, देखते हैं वो कैसी गालियाँ देता है। फिर भी नहीं माने तो उसने कहा कि अरे भाई, वो आपको मारने भी दौड़ सकता है। तो मेघाणी जी ने कहा कि वो भी साहित्य का भाग है, देखते हैं वो कैसी गालियाँ देता है, कैसा अपमान करता है, और हमारी क्षमता कितनी है उसको धैर्य से सुनने की, उसे सहन करने की, उसको उसका निरीक्षण करने के लिए भी उस व्यक्ति से मिलने जाना पड़ेगा। तो ऐसे लोग लोक साहित्यकार के सर्जक हो सकते हैं। मेघाणी गुजरात के गांवों में घूम घूम कर, लोगों से मिलकर, उनसे बात करके, और जो लोक में प्रचलित कथाएं थी वो ले आए और एक विपुल साहित्य, लोक साहित्यकार के रूप में उन्होंने गुजरात को दिया। मित्रों, एक छोटी सी बात कह के अपनी बात पूरी करता हूँ। मेघाणी एक खारवा स्त्री से मिलने के लिए जाते हैं। खारवा स्त्रियाँ वो होती है जो समुद्र के अंदर अपने नौजवान बेटों को, यानी कि उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा समुद्र निगल जाता है, उसके बावजूद भी वो समुद्र के अंदर भेजती है, उन लहरों से लड़ने के लिए भेजती है। तो एक बुजुर्ग खारवा स्त्री, जिसका बेटा समुद्र के अंदर डूब चुका था, जिसका पति समुद्र के अंदर डूब चुका था, जिसके ससुर समुद्र के अंदर डूब चुके थे, ऐसी स्त्री जो खारवाओं के गीत गाती है, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। बुजुर्ग है वो, और मेघाणी कहते हैं कि बा, मुझे आपसे गीत सुनना है, आप मुझे गीत सुनाएंगे? तो मेघाणी को वो गीत सुनाने लगी। पर जब वो गीत आया जिसमें वो पंक्ति आती है कि बेटा, समुद्र के अंदर तूफान जब तुम्हें डुबाने के लिए आतुर होगा, लहरें जब तुम्हारे नाव से टकराएगी, उस समय हौसला रखना और लहरों के सामने झुकना मत, उनसे संघर्ष करना। और कहते कहते वो स्त्री रो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मेघाणी कहते हैं, बस बा, मुझे मेरी यात्रा पूरी हुई। ये मित्रों मेघाणी है, जो गांव की धूल छान कर भी हमारे, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, वो अनपढ़ नहीं है,
वो वास्तव में गहरे तक पड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने जीवन को पढ़ा है, उन अनुभूतियों को उन्होंने साक्षात किया है, और ऐसी अनुभूतियाँ वो गानों के रूप में अपनी पीड़ाओं को अभिव्यक्त करती है, वो मेघानी बाहर लेकर आते हैं। रहीमदास जी के दोहे में जो बात है, मिलने की उत्सुकता, वो मिलने की उत्सुकता हर उस ऑब्जर्वर में होनी चाहिए, साहित्यकार में होनी चाहिए, हर उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो इंसान है। बस, प्रणाम।